ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 21 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किसी विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। बाबा का डायरेक्शन आगे चलकर कौन सा बाबा डायरेक्शन देंगे और किस विधि से देंगे, यह अनेक आत्माओं को कैसे मिलेगा। इसके उत्तर में बाबा कहते हैं, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। बाबा कहते हैं, जो भक्ति मार्ग के जो आत्माएं हैं, जो अभी तक बाबा के ज्ञान में नहीं आए हैं, उन लोगों को यह डायरेक्शन मिलेगा। और इस विधि से, तो बाबा ने विधि और डायरेक्शन बताई है कि उन्हों को बाबा किसी न किसी तरह से टचिंग कराएंगे कि तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, वहाँ तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तुम्हें जो भी तुम्हारी परेशानी है उससे तुम्हें शांति मिलेगी। और जब उस ज्ञान में जाओगे तो तुम्हें बैकुंठ का प्रिंस कैसे बनना है, यह भी ज्ञान वो देंगे, कैसे सतयुग में जाएंगे। और यह इशारा उन्हें ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार से मिलेगा। इस तरह का बहुत पाठ ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद चला, जब विदेशों की सेवा इसी तरह से बहुत बढ़ी कि बहुतों को ब्रह्मा बाबा का, उनके पास विदेशी भाई बहनों को कोई भी ज्ञान नहीं था इसके बारे में, लेकिन ब्रह्मा बाबा का बहुतों को साक्षात्कार हुआ। और जब वो इस ज्ञान में आए, जब सेंटर्स पे पहुँचे, तब उन्होंने कहा कि इनको उन्होंने काफ़ी रूप में देखा है। तो बाबा कहते हैं, यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। बाबा कहते हैं, साक्षात्कार ज़्यादा ब्रह्मा बाबा का ही होगा और श्री कृष्ण का ही होगा। जब शुरू में भी साक्षात्कार का पाठ चला तो श्री कृष्ण का ही ब्रह्मा बाबा से वो सबको साक्षात्कार हुआ। और अंत में भी जो पाठ चलेगा साक्षात्कार का, तो उसमें भी ब्रह्मा बाबा का ही और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला शुरू में, वैसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते, नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो। बाबा पूछ रहे हैं, नलिनी दादी थी उस समय में, उनसे पूछ रहे हैं, किसकी याद में बैठी हो। दादी ने कहा, बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है, बाबा पूछ रहे हैं। बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो, यह बुद्धि का काम है ना। बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि सिर्फ बाबा को ही याद कर रही हो कि कहीं और भी बुद्धि फिर रही है। तो बाबा कहते हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं, और तो कुछ नहीं याद कर रही हो। याद करने का काम बुद्धि का है। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। बाबा कहते हैं, घर को जो याद करना है तो क्या करना है? जाकर बैठ जाना है। विष्णु को जो स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, उसका सही सही अर्थ बाबा बताते हैं। ये स्वदर्शन चक्र हमारा जो चक्र है, हम जो हर युग में जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं, वह हमारा ज्ञान है, स्व का ज्ञान है, आत्मा का। तो बाबा कहते हैं, स्व अर्थात आत्मा का दर्शन हुआ
स्वदर्शन चक्र का अर्थ जो बाबा ने समझाया है 84 जन्मों के चक्र का, तो वह चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहेंगे तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग रजाए के प्रिंस प्रिंसेस थे। रजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे, जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा, यह हम आत्माओं का ज्ञान है। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़े, याद से तो पाप कटने हैं। बाबा कहते हैं एक आंख में हमारी शांति धाम है, परम धाम को हम देखते हैं, और एक आंख से सुख धाम को देखते हैं, और दोनों को हमें याद करना है कि हमें वहाँ जाना है। बाबा कहते हैं याद, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्र को भी याद करना है। यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है, अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती है, वहाँ मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोग है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे, अभी तो जाते हैं गर्भ जेल में। वहाँ तो गर्भ महल होता है, अर्थात वहाँ बहुत स्वेच्छा से बहुत खुशी खुशी जन्म लेते हैं। और यहाँ पे जब बच्चे गर्भ में होते हैं तभी से कितनी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो जैसे गर्भ जेल है अभी, वहाँ तो गर्भ महल होता है। वहाँ पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े, यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। बाबा कहते हैं जब यहाँ गर्भ में ही होते हैं तभी से पाप की सजा मिलनी शुरू हो जाती है, और जब बाहर निकलते हैं तो फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती है कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो, कोई भी नहीं जानते। बस सुना है श्री कृष्ण भगवान उवाच देह सहित। यह गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। श्री कृष्ण में है ना, श्री कृष्ण भगवान गीता में जो कहते हैं देह सहित, देह की दुनिया को भूल जाना है। तो बाबा कहते हैं यह गीता के अक्षर हैं। यह देह सहित जो कुछ भी देख रहे हो वह सबको भूलना है, वह सब नष्ट होने हैं। तो बाबा कहते हैं जो पढ़कर सुनाते हैं, ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कह कर गया है, जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो सबके नाम पढ़ते हैं, बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं,
वह सदैव शिव ही है। बूढ़ी बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का साक्षात्कार होता है तो बाबा कहते हैं बिंदी आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है। अगर आत्मा का किसी को साक्षात्कार भी होता है तो समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ पाते कि हम किसको देखते हैं। और वहीं अगर देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं तो देखकर खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो किसको समझ में नहीं आता, देवी को देख खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या, प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नौधा भक्ति की, दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है, वह है सब भक्ति मार्ग। यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी और बैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हुई, यह सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ, अर्थात बाबा डायरेक्शन देते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ा है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है। तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुम बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु अस्थाई तो तुम रहते नहीं हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार क्या। मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है, अर्थात मुख से जो ज्ञान सुनाया जाता है उसे शंख ध्वनि कहा जाता है। शंख की ध्वनि का भक्ति में क्या है कि वो जहाँ भी शंख की ध्वनि होती है वहाँ शुद्धता फैलती है चारों तरफ। तो बाबा कहते हैं यह असल में ज्ञान की ध्वनि है। तो बाबा कहते हैं कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने का। बाप उपाय बताते हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही हैं इसलिए कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग जा नहीं सकती। जब तक बाबा हमें अपने ज्ञान और योग से पावन नहीं बनाएंगे तब तक हम अपवित्र आत्माएं घर नहीं जा सकते, स्वर्ग नहीं जा सकते, न शांति धाम न सुख धाम में जा सकते हैं। तो बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। यह मैं गारंटी लेता हूँ। बाबा ने यह गारंटी ली है कि जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे जन्मों के पाप कटते जाएंगे। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे, कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो, फल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए, देवताओं को भी दिल होती है। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती है तो वहाँ महफिल होती है। देवताओं और ब्राह्मणों का मेला लगता है।
भोजन स्वीकार करने आते हैं सूक्ष्म लोक के लिए। बाबा कहते हैं जब भोग लगता है तब। बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं की भी दिल होती है कि वह भी यह ब्रह्मा भोजन खाएं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह है हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह रहे कि अब हमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को, शांति धाम को और सुख धाम को याद करते हैं। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह हमारा जन्म बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म अब हमारे पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी और फिर हम वैश्य बने, फिर शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है आत्मा ही परमात्मा है, तो बाबा कहते हैं उन्होंने उल्टा समझ लिया है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ना कि हम परमात्मा हैं। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा किया, फिर वैश्य शूद्रवंशी भिखारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। कैसे सृष्टि चक्र फिरता है यह बाबा बता रहे हैं। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। यह बाजोली का ज्ञान है ना। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा। बाबा कहते हैं अभी तो कोई शांति धाम सुख धाम जा नहीं सकते। ओम शांति। बाबा कहते हैं हम हैं रूहानी पंडे, सबको राय देते हैं। बाप को याद करो तो शांति धाम में चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई नहीं सकते। जाएंगे सिर्फ सारा होल लौट इकट्ठा। बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पढ़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। बाबा कहते हैं माया भी उसी के साथ युद्ध करती है जो ज्यादा बलशाली होते हैं, जो ज्यादा पहलवान होते हैं उसी के पास माया जाती है। अर्थात जो जिनका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा होता है उसका टेस्ट लेने के लिए जाती है कि यह कितने पक्के बने हैं। तो बाबा कहते हैं उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं फिर उसी के पास जाकर शरण लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम किसकी शरण में हो?
जो ज़्यादा बलशाली है। क्या हम माया की शरण में जाते हैं कि हम बाबा की शरण में जाते हैं? तो हम बाबा के बच्चे सिर्फ बाबा की शरण में लेते हैं, हम बाबा की शरण लेते हैं। हम कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, सब आत्माओं का बाप तो एक है ना। उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल बनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का पता ही नहीं। बाबा कहते हैं कोई घर से उठे कि फिर जाके साधु सन्यासी बन जाते हैं, सन्यास धारण कर लेते हैं, वो अपने आप को भगवान दिखाने लगते हैं। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति के पास जाते हैं और वह सब उनके शिष्य बन जाते हैं और फिर महफिल सजती है गंदे खान पान की। बाबा कहते तमो प्रधान मनुष्य है ना। घर में कुछ हुआ कि बस वह घर से निकल गए, जानते हैं कि हम घर में रह के फिर ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ निकल जाते हैं। और वहीं बाबा हमें कहते हैं गृहस्थ में रहते हैं, अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बाबा को याद करना है, बाबा के ज्ञान योग से पावन बनना है। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कितने भिखारी क्रिमिनल आय वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है, अर्थात उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी आंखें पवित्र नहीं है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त या भ्रिकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, सारा पाठ आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा बाबा से लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगड़ कभी कोई मरेगा नहीं। सतयुग में यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता, उनको कहा जाता है सुख धाम। राम राज्य यह है दुख धाम, रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, तो यह 84 का चक्र भी तुमको याद रहेगा। बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान उवाच है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम सच्चा सच्चा तुम्हारा खुदा दोस्त वह है अल्लाह। अवलदीन का नाटक, हातम ताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। अभी कितनी आबादी, और सतयुग में जब आत्माएं जाएंगी तो बहुत कम रहेगी। बाबा कहते हैं बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते नहीं, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र।
बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है। सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, जबकि यह स्वदर्शन चक्र है हमारे स्व का दर्शन, और उन्होंने इसे हथियार की संज्ञा दे दी है। तो बाबा कहते हैं यह भी ग्लानि हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है, तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से, जबकि विश्व के मालिक बन सकते हैं तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते। साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे, इस शरीर को छोड़कर हम अब सीधे सतयुग में जन्म लेंगे। तो बाबा कहते हैं हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई बात होती ही नहीं। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन मालो आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा। बाबा कहते हैं वहाँ जो प्रजा होगी भले उसके पास धन कम होगा लेकिन सुखी होगी और आयु भी बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाबा की याद के साथ साथ खुशी में रहना है। रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना दोस्त बनाना है। बाबा की याद में हमें बाबा की याद में रहने के लिए हमें सदा खुशी में रहना है और 84 का चक्र फिराना है। अगर हम जितना जितना यह हम सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो माया हमारे आसपास आ नहीं सकती। और साथ ही बाबा कहते हैं खुदा को हमें अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है, क्योंकि सबसे पहले आंखें ही धोखा देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें अपनी सिविल आई बनानी है, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सफलता मूर्त भाव। सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बाप को सदा हम बाबा के बच्चे कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त बच्चे हैं। बाबा कहते हैं विस्तार में जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो ऐसा असंभव है। जहाँ बाबा साथ है सफलता हमारी निश्चित है। हम बाबा पर निश्चय रखने वाले बाबा के निश्चय बुद्धि विजयंती आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। अगर कोई भी कार्य कोई भी बात में हम बाबा को साथ रखकर नहीं चलते हैं तो सफलता भी हमें कम मिलती है। और बाबा के साथ कंबाइंड रह के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे भोजन बनाते हैं, चाहे ऑफिस वर्क करते हैं, सदा हमें बाबा के साथ कंबाइंड रहना चाहिए कि बाबा आप साथ बैठो, मेरे इस हाथों का इंस्ट्रूमेंट बनाकर आप मुझे चलाओ, मैं बस निमित्त हूँ। जब ऐसा हम लोग करते हैं तो हम सब बाबा के बच्चों को यह अनुभव होगा कि हमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो बाबा कहते हैं सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार होगा।
और यही प्रयास जब हम हमेशा करें, हर समय अमृत बेले ही बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए, बाबा आज मेरे साथ रहो, पूरे दिन मेरे साथ रहना, सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, तो सफलता हमारे साथ है। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते नहीं। वैष्णव का अर्थ सिर्फ खान पान का वैष्णव होना नहीं है, बल्कि वैष्णव होने का अर्थ है कि किसी भी तरह की मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह की विकारों रूपी गंदगी को के आसपास भी हमें नहीं भटकना है। और वह विकार मन के भी होते हैं, क्रम के भी होते हैं, वचन के भी होते हैं। जैसे बाबा ने आज कहा है ना कि क्रिमिनल दृष्टि हमें नहीं रखनी है। तो हमारी अगर सिविलाइज्ड रहेगी तो किसी भी विकारों में नहीं जाएंगे, क्योंकि आंखें सबसे पहले धोखा देती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें विकारों से दूर रहना है, तभी हम सच्चे सच्चे बाबा के वैष्णव बच्चे कहलाएंगे। वैष्णव का अर्थ या पवित्रता का अर्थ सिर्फ भोजन और रहन सहन नहीं, हर तरह की मनसा वाचा कर्मणा, संकल्पों में भी किसी के प्रति कुछ भी अशुभ भावना नहीं आए। आज का अव्यक्त सारे हैं। सदा स्मृति में रहे कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्व शक्तियाँ हमारे शस्त्र हैं और अलंकार हैं। अलंकारधारी आत्मा सदा समर्थ और विजयी रहेगी। हमारे पास सारे शस्त्र हैं। तो बाबा कहते हैं हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और हम सदा विजयी रहेंगे, क्योंकि हम सब अलंकारधारी आत्माएं हैं। वो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होती, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। सफलता हमारी निश्चित है। यह हमारे अंदर सदा रहे कि हजार भुजाधारी परमात्मा हमारे साथ है। हर बात में, हर समय हमारी सफलता निश्चित है। हम सदा उनकी छत्र छाया में उनसे कंबाइंड हैं। तो बाबा कहते हैं, जब ऐसा हमारा संकल्प होगा तो कोई भी परिस्थिति हमारी स्वस्थिति को डगमग नहीं करेगी। सदा एक बाप, दूसरा न कोई। सिर्फ कोई भी बात हो, बाबा याद आए। ऊपर में भी बाबा ने कहा है मुरली में कि कोई भी माया की शरण में हम नहीं, हम बाबा की शरण में हैं। एक बाप, दूसरा न कोई। इस स्मृति से महावीर बनो तो विजयी रहेंगे। सदा यह स्मृति में हमें रहना है, महावीर बनकर, सदा अचल अडोल बनकर, तो विजय हमारी निश्चित है। मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक सदा हम बाबा के बच्चों के मस्तक पर जगमग गाता रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।